राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए विषय के साथ, जहाँ पर आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण योग की चर्चा करने जा रहे हैं। मीन राशि में 6 ग्रहों का संयोग हो रहा है जो सभी के जीवन को प्रभावित करेगा, और ये बहुत जल्दी ऐसा संयोग नहीं बनता है। 57 वर्षों के बाद ये संयोग दोबारा बन रहा है, तो इसका व्यापक प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर पड़ेगा। और ये एक प्रकार का दुर्लभ संयोग होने वाला है जब मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे। अब प्रश्न उठता है, ये कौन कौन से ग्रह होंगे? तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और शनि, ये घटना लगभग 57 वर्षों के बाद घटित हो रही है, जो इसको और भी इंपॉर्टेंट बनाती है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह के ग्रह संयोग का बहुत गहरा महत्व होता है, तो इसके प्रभाव को हम आज की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि भाई ये ग्रहों का संयोग दुर्लभ क्यों है। मीन राशि के भीतर 6 ग्रहों का ये संयोग दुर्लभ किस लिए है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमेशा बदलती रहती है। ये तो आप जानते हो, अपने कक्षा में निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन एक ही राशि में जब 6 ग्रह एक साथ आ जाएं तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी कुंडली को देखना, उसमें 6 ग्रह एक भाव में बैठे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा कभी कभी होता है, जैसे अभी 57 वर्षों के बाद हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ जाता है। ये संयोग जैसा कि मैंने कहा 57 वर्षों के बाद घटित हो रहा है, तो इसे एक अद्वितीय और ऐतिहासिक घटना भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब क्योंकि ये जो योग बन रहा है, ये बन रहा है मीन राशि के भीतर, और मीन राशि एक बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, जल तत्व की राशि है, जो भावना, आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता से जुड़ी है। इस राशि में जब ये 6 ग्रह एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली मनुष्य के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। अब ज्योतिष में इस योग का महत्व क्या है? ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके संयोग का मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है। मीन राशि में 6 ग्रहों का संयोग कैसे प्रभावित करेगा हमारे जीवन को? सबसे पहले तो अगर हम बात करें आध्यात्मिक ऊर्जा की, तो आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। मीन राशि विशेष रूप से आध्यात्मिक और अंतर्मुखी ऊर्जा से जुड़ी है। इस संयोग से लोगों की आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी और आंतरिक शांति की तलाश करेंगे। हम दिन में तो श्री हरिनारायण की माया से ग्रसित होकर दिन भर बाकी गतिविधियों में रहते हैं, लेकिन ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं हमें अपने विषय में, आध्यात्मिकता के विषय में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अब भावनात्मक परिवर्तन की अगर बात करें तो चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव भावनाओं को गहराई से प्रभावित करेगा, क्योंकि इन दोनों ग्रह भी एक साथ इन 6 ग्रहों में सम्मिलित हैं। लोग अधिक संवेदनशील और इमोशनल हो सकते हैं, मतलब ये प्रभाव मैक्सिमम लोगों को थोड़ा इमोशनल कर सकता है। कर्म और न्याय का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज भी इंक्लूड है, तो शनि और राहु का संयोग कर्म और न्याय के सिद्धांत को मजबूत करेगा। लोग अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक होंगे, अपनी ड्यूटी को लेकर सजग होंगे। व्यापार और संचार में बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? क्योंकि बुध और सूर्य का प्रभाव व्यापार और संचार और तकनीक के क्षेत्रों में नए अवसर ला सकता है। जब ये होगा तो जो भी एक मैजिकल घटनाएं होती है ना, तो ऐसे संयोग पर वो फलीभूत होने की संभावना होती है। अब मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये ग्रह संयोग विभिन्न राशियों और व्यक्तियों पर, सब पर डिफरेंट प्रभाव डालेगा। तो किस प्रकार से प्रभावित करेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें सकारात्मक प्रभाव की, जनरल वे में, कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा। आध्यात्मिक विकास होगा, ज्यादातर लोगों की आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। आत्म साक्षात्कार का समय होगा। आत्म शांति के लिए हम प्रयास करेंगे। ईश्वर में हमारी प्रीति बढ़ेगी। रचनात्मकता में वृद्धि होगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में नए विचार और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा। नए अवसर मिलेंगे जब ये संयोग बनेगा। तो क्या बुध और सूर्य का संयोग व्यापार, शिक्षा और तकनीकी में नए अवसर ला सकता है। नए इन्वेंशन होते हैं, नए चीज़ों की शुरुआत होती है। अब चुनौतियां क्या हैं? भावनात्मक उथल पुथल भी होगी, क्योंकि अच्छा है तो बुरा भी तो रहेगा ना। चंद्रमा और राहु का प्रभाव भावनाओं में अस्थिरता ला सकता है। चंद्रमा मन का कारक, राहु भ्रम उत्पन्न करने वाला, तो मन पर जब भी भ्रमित करने वाला प्रभाव आएगा तो थोड़ा सा भावनाओं में अस्थिरता ला सकता है। मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। अब कर्मों का प्रभाव होगा तो शनि और राहु का संयोग अतीत के कर्मों का फल देने वाला हो सकता है, इसलिए लोगों को अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। पास्ट के समय किए गए कुछ कुकर्म
ऐसे समय पर अपना प्रभाव दे सकते हैं। करें क्या इस समय पर, कैसा करें कि जिससे कि ये जो संयोग बन रहा है इसका हमको बेनिफिट मिले। ध्यान और योग की शरण में जाएं। मैं बार बार अपने राशिफल में भी कहता हूं कि ध्यान और योग की शरण में जाएं, क्योंकि ये भी आपको मानसिक आत्मबल मजबूत करते हो। जैसा कि चंद्रमा मनस हो जात, जब आपका मानसिक बल मजबूत होगा तो आप अपनी ड्यूटी को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। पॉजिटिव सोच रखें। भावनात्मक उथल पुथल से बचने के लिए सकारात्मक सोच और मानसिक शांति को बनाए रखें। अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि और राहु के प्रभाव के कारण अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और नैतिक नियमों का पालन करें, तो इससे आपको कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मार्च 2025 में मीन राशि में 6 ग्रहों का ये संयोग एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना है। ये समय अगर संक्षिप्त में कहूं तो आध्यात्मिक विकास, रचनात्मकता, नए अवसरों के साथ साथ भावनात्मक चुनौतियों को भी लेकर आया है। इस समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। यह दुर्लभ ग्रह संयोग के बारे में अपने विचार साझा करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।